अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता है। अपनी लाइफ को आप कितना बेहतर बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए ब्रायन ट्रेसी की बुक द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूं। इस बुक में बताई गई बातें ब्रायन ट्रेसी के सेल्फ मेड मिलियनेयर्स पर किए गए 25 सालों की रिसर्च, टीचिंग्स और पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है। राइटर ब्रायन ट्रेसी खुद इन आइडियाज को फॉलो करके मिलियनेयर बनने में सफल हुए। ट्रेसी ने अपनी रिसर्च में पाया कि सभी सेल्फ मेड मिलियनेयर्स जाने अनजाने सक्सेस के इन्हीं 21 सीक्रेट्स को प्रैक्टिस करते हैं। इस बुक में राइटर ने न सिर्फ सक्सेस के सीक्रेट्स के बारे में बताया है, बल्कि ये भी बताया है कि ये सीक्रेट्स दुनिया में कैसे काम करते हैं और आप अपनी लाइफ में इन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। चैप्टर 1, ड्रीम बिग ड्रीम्स। सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का पहला सीक्रेट बहुत ही आसान है, वो है बड़े सपने देखना। आप कैसी लाइफ चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना बैंक बैलेंस चाहते हैं, इसके बारे में सोचिए। आप लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। राइटर कहते हैं कि अपने फ्यूचर से शुरू करके पीछे देखने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे ज्यादातर मिलियनेयर्स इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से सोचने से आपके दिमाग और आपके बिहेवियर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर खुद को 5 साल आगे देखने की कोशिश करें। इमेजिन करें कि 5 साल बीत गए हैं और आपकी लाइफ हर तरह से परफेक्ट है। देखें कि आपकी लाइफ कैसी है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप कितने पैसे कमा रहे हैं। आपकी सोच जितनी ज्यादा क्लियर होगी, आप उसकी तरफ उतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो इससे आप खुद की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और खुद को ज्यादा पसंद करते हैं। ये आपकी सोच और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। बड़े सपने देखना आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को हासिल करने का पहला कदम है। ज्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो ऐसा सोच ही नहीं पाते कि वो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो कभी कोशिश ही नहीं करते। चैप्टर 2, डेवलप अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। राइटर कहते हैं कि मानव इतिहास की शायद सबसे बड़ी खोज यही है कि आप ज्यादातर समय जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। सक्सेसफुल लोग ज्यादातर टाइम अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, इसलिए लगातार अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो आप अपने गोल्स को पूरा करने में उन लोगों के कंपैरिजन में काफी नजदीक पहुंच जाते हैं जो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स और चिंताओं के बारे में बातें करते हैं। यहाँ 7 स्टेप्स का एक फॉर्मूला बताया गया है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले ये तय करें कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, खासकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। दूसरा, अपने गोल्स को साफ साफ किसी पेपर या डायरी में लिखें। तीसरा, अपने हर गोल के लिए एक डेडलाइन तय करें, यानी कि ये लिखें कि आप किस गोल को कब पूरा करना चाहते हैं। चौथा, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए आपको जो कुछ भी करना होगा उसकी एक लिस्ट बनाएं। पांचवा, अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करने की प्लानिंग करें और अपने काम को प्रायोरिटाइज करें, यानी कि ये तय करें कि आपको कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में। छठा, अपनी प्लानिंग पर तुरंत काम करना शुरू करें क्योंकि बहुत से गोल्स सिर्फ टाल मटोल के कारण पूरे नहीं हो पाते। सातवां, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि हर दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको अपने गोल्स की ओर एक कदम आगे बढ़ाए। चैप्टर 3, सी योरसेल्फ एज सेल्फ एम्प्लॉयड। आज और अभी से ये एक्सेप्ट करें कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं और फ्यूचर में आप जैसे भी होंगे, उसके लिए 100% आप खुद जिम्मेदार हैं। अपनी कमियों या अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम ना करें। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है
तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं और इसे बदलने की ताकत आपके खुद के हाथों में है। चाहे आप किसी के लिए भी काम करते हो, लेकिन हमेशा खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में देखें। जब आप खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में देखते हैं तो आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर मेंटालिटी विकसित हो जाती है। खुद को अपनी लाइफ का मालिक समझें। इस बात का इंतजार ना करें कि कोई कुछ कहेगा तभी आप कुछ करेंगे या किसी काम की शुरुआत करेंगे। इसलिए खुद शुरुआत करें। चैप्टर 4, डू वॉट यू लव टू डू। फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है वो काम करना जिसे करना आप पसंद करते हैं। ये खोज कि वो कौन सा काम है जिससे रिलेटेड आपके अंदर नेचुरल टैलेंट मौजूद है और जिसे करने में आपको मजा आता है। ज्यादातर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स ऐसा काम करते हैं जो उन्हें करना पसंद होता है और जिसमें वो अपने टैलेंट का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। आपको भी एक ऐसा काम या प्रोफेशन ढूंढना होगा जिसे करने में आप पूरी तरह से डूब जाते हो और जहां आपके स्किल्स और टैलेंट का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। जब आप वो करते हैं जिसे करना आपको पसंद है तो आपके अंदर लगातार एक्साइटमेंट और एनर्जी बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करना आपको पसंद नहीं है तो ऐसा काम बोरिंग होने के साथ साथ आपके लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। चैप्टर 5, कमिट टू एक्सीलेंस। राइटर कहते हैं कि खुद से वादा करें कि आप जो भी करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। अपने फील्ड के टॉप 10% में पहुंचने का गोल बनाएं। ये डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता है। ये याद रखें कि वो लोग जो आज किसी भी फील्ड में टॉप 10% में हैं, अपने शुरुआती दिनों में वो सभी लोग आखिरी 10% में थे। हर कोई जो अपने काम में आज बहुत अच्छा कर रहा है, शुरुआत में उसने भी गलतियां जरूर की होंगी। तो अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो आप भी जरूर कर सकते हैं। सक्सेस का एक नियम है, आपकी लाइफ तभी बेहतर होगी जब आप बेहतर होंगे और खुद को और अपनी लाइफ को आप कितना बेहतर बना सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आप अंदर से बहुत अच्छा महसूस करते हैं, जिसका असर आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है और दूसरों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं। चैप्टर 6, वर्क लॉन्गर एंड हार्डर। सभी सेल्फ मेड मिलियनेयर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वो और लोगों से जल्दी शुरुआत करते हैं, ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और देर तक काम करते हैं। राइटर हमें यहाँ 40+ फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। ये फॉर्मूला कहता है कि आप हर हफ्ते तकरीबन 40 घंटे काम करते हैं और 40 घंटे के बाद किया गया काम आपकी सक्सेस के लिए होता है। अगर आप सिर्फ 40 घंटे ही काम करेंगे तो वो सिर्फ जीने के लिए ही होगा। आप कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। 40 घंटे के बाद का हर एक घंटा आपके फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट होगा। आप 40 घंटे से कितना ज्यादा काम करते हैं उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि 5 साल बाद आप कहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा जब आप काम करें तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर ही होना चाहिए और उस वक्त बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करें। अपनी कंपनी के सबसे मेहनती एम्प्लॉय बने। आपकी मेहनत लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचेगी। चैप्टर 7, डेडिकेट योरसेल्फ टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। राइटर कहते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। ऐसी कोई रुकावट नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करना है। आपका दिमाग एक मसल की तरह है। ये तभी ग्रो करेगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे किसी मसल को ग्रो करने के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही आपके दिमाग की मसल्स को ग्रो करने के लिए उससे मेहनत करवानी पड़ती है। आप जितना ज्यादा सीखते हैं आपका दिमाग उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाता है। किसी भी फील्ड के लीडर्स हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं। आपको भी अपने फील्ड में सक्सेस हासिल करने के लिए हमेशा सीखते रहना होगा। जीवन भर सीखने के लिए 3 तरीके हैं। पहला, हर दिन अपने काम से रिलेटेड किसी बुक को 30 से 60 मिनट के लिए पढ़ना। पढ़ाई और दिमाग का वही रिश्ता है जो कसरत और शरीर का है। दूसरा, ऑफिस जाते वक्त या छोटे मोटे काम करते वक्त ऑडियो बुक सुनना। तीसरा, हर वो कोर्स और सेमिनार अटेंड करना जो आपको लगता है कि आपको अपने काम में बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, नया साल नई आशा और सपनों को अपने अंदर समेटे हुए हमारे लिए एक नए जीवन की शुरुआत का एक मौका होता है। ऐसा ही एक मौका दिया है हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर कुकू एफएम ने, जो कि इंडिया का एक लीडिंग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, ने आपके लिए नए साल का स्पेशल 50% डिस्काउंट का उपहार दिया है।
ऑडियो बुक्स ना सिर्फ हमारा टाइम बचाती हैं, बल्कि कुकू एफएम पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। और यही नहीं, इन ऑडियो बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप NY50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। कोको एफएम पर अवेलेबल ढेर सारी ऑडियो बुक्स एक मौका है अपने अंदर अच्छी आदतें विकसित करने का, अपनी सेहत में सुधार करने का और अमीर बनने का। तो अपने फोन पर कुकू एफएम मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके द ऑटोमेटिक मिलियनेयर, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, द मिलियनेयर फास्ट लेन और ऐसी ही ढेर सारी ऑडियोज को सुनकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। याद रखें कि ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ 1 जनवरी तक वैलिड है, तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल 50% डिस्काउंट का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 8, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ये तय करें कि आप अपनी इनकम का 10% बचाएंगे और उसे इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाते हैं और उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आपको सालाना लगभग 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि भले ही आप कम पैसे कमाते हों, लेकिन अगर आपकी इनकम का कुछ हिस्सा सही जगह और सही टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने रिटायरमेंट तक करोड़पति बन जाएंगे। ज्यादातर लोग रिटायर होते समय गरीब होते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है बेफजूल के खर्चे। ऐसे लोग जो भी देखते हैं, उन्हें जो भी अच्छा लगता है वो बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किफायती बने, अपने हर खर्चे के साथ सावधानी बरतें, पार्किंसंस लॉ का शिकार ना बने जो कहता है कि आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपके खर्चे भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं। चैप्टर 9, लर्न एवरी डिटेल ऑफ योर बिजनेस। हर मार्केट बहुत अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा इनाम देता है। औसत दर्जे के काम के लिए औसत दर्जे का इनाम मिलता है और औसत से भी नीचे काम के लिए फेल्यूर और निराशा मिलती है। आपने अपने लिए जो भी काम चुना है उसमें एक्सपर्ट बनना आपका गोल होना चाहिए। आपको हर छोटी बड़ी बातें सीखनी चाहिए जिससे आप और बेहतर काम कर पाए। अपने काम से रिलेटेड हर मैगजीन और बुक्स पढ़ें। अपने फील्ड में एक्सपर्ट लोगों के कोर्स और सेमिनार में शामिल हों। अपनी फील्ड के टॉप के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाएं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सेल्स का काम करते हैं तो अच्छी से अच्छी सेलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते रहें और सीखते रहें। सेल्स के टॉप 20% लोग बॉटम के 80% लोगों से 16 गुना ज्यादा कमाते हैं और टॉप के 10% और भी ज्यादा कमाते हैं। अपने बिजनेस या प्रोफेशन में सबसे अच्छा बनने का गोल बनाएं। कभी कभी एक छोटी सी जानकारी या सुझाव भी आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, इसलिए इस बारे में सोचना कभी बंद ना करें। चैप्टर 10, डेडिकेट योरसेल्फ टू सर्विंग अदर्स। आप दूसरों की जो मदद करते हैं आपको हमेशा उसके अकॉर्डिंग और उसके प्रोपोर्शन में रिजल्ट मिलते हैं। सारे सेल्फ मेड मिलियनेयर्स में दूसरों की मदद करने का जुनून होता है और वो हर समय अपने कस्टमर्स के बारे में सोचते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि अपने कस्टमर्स को दूसरों से बेहतर सर्विस कैसे दे सकते हैं और इसके लिए वो नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो खुद से ये सवाल करें कि आपका कस्टमर असल में क्या चाहता है, उसकी जरूरत क्या है और आप अपने कस्टमर्स को दूसरों से बेहतर सर्विस कैसे दे सकते हैं। वहीं अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जितनी सैलरी मिल रही है हमेशा उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करें। आपके काम की सक्सेस आपके कस्टमर्स पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि आपके बॉस, आपके कोलीग्स और वो जो आपसे कुछ खरीदते हैं सब आपके कस्टमर हैं। आप जो भी काम करते हैं उसे और अच्छा करने के तरीके ढूंढें। अपने कस्टमर की सेवा के तरीके में एक छोटा सा सुधार आपके फाइनेंशियल सक्सेस का प्रमुख कारण बन सकता है। चैप्टर 11, बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड अदर्स। आप जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह से ईमानदार बने। अपनी ईमानदारी के साथ कोई समझौता ना करें। हर सक्सेसफुल बिजनेस विश्वास पर डिपेंड करता है। सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने की बात इससे तय होगी कि कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, कितने लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं और कितने लोग मुश्किल की घड़ी में आपकी मदद करते हैं।
ईमानदारी का पहला सूत्र है खुद के साथ ईमानदार बने। आप में जो सबसे अच्छा है उसके साथ ईमानदार बने। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे बहुत अच्छी तरह से करें। ईमानदारी का दूसरा सूत्र है लाइफ में दूसरे लोगों के साथ ईमानदार बने। कभी भी ऐसा कुछ ना करें या ना कहें जो आपको लगता है कि सही नहीं है। किसी भी चीज के लिए ईमानदारी के साथ समझौता ना करें। किसी भी मुश्किल की घड़ी में या कंफ्यूजन में वही करें जो आपको सही लगे, चाहे उसकी कीमत जो भी हो। चैप्टर 12, डिटरमाइन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन देम सिंगल माइंडेडली। अगर आप चीजों को प्रायोरिटाइज करने की आदत डालें और उस पर कॉन्सेंट्रेट होकर काम करें तो आप असल जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम चुनें और उस पर तब तक काम करना जारी रखें जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम है। यहाँ राइटर ने अपने काम को प्रायोरिटाइज करने का तरीका बताया है और खुद से 4 सवाल पूछने को कहा है। पहला सवाल, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? दूसरा सवाल, आपको किस काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं? तीसरा सवाल, वो ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ आप कर सकते हैं? चौथा सवाल, आप अपने टाइम का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के बाद आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि वो कौन सा काम है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कंसंट्रेशन के साथ उस काम को शुरू करें और उसे तब तक करें जब तक कि वो काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाए। अच्छी बात यह है कि आप जब लगातार अपने कामों को प्रायोरिटाइज करने और सबसे इम्पोर्टेंट कामों को कंसंट्रेट होकर करने लगेंगे तब आप जल्दी ही टॉप क्वालिटी का काम करने की आदत बना लेंगे। ये एक ऐसी अकेली आदत है जो आपको सेल्फ मेड मिलियनेयर बनाने की ताकत रखती है। चैप्टर 13, डेवलप अ रेपुटेशन फॉर स्पीड एंड डिपेंडेबिलिटी। टाइम 21वीं सदी का सबसे बड़ा धन है। आज हर कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ी में है। लोगों की पेशेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर कोई उन्हें बेहतर सर्विस देता है तो कस्टमर्स रातों रात अपने सप्लायर्स बदल लेते हैं। इसलिए आपका काम है लोगों की जरूरतों को समझना और काम करने की इच्छा को विकसित करना। मौका मिलते ही आगे बढ़ें और अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो तुरंत उस पर काम करें। अगर आपके बॉस या आपके कस्टमर्स आपको किसी चीज के लिए कहते हैं तो उनका काम ऐसे करें कि वो दंग रह जाएं। आपने ये बात तो सुनी होगी कि आप अगर कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे किसी बिजी इंसान को दें। जो लोग जल्दी काम पूरा करते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं और वो ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं। जब आप अपने काम को जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा करते हैं तो आप खुद को आगे बढ़ता पाएंगे। आपके लिए वो दरवाजे भी खुलेंगे जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। चैप्टर 14, बी प्रिपेयर्ड टू क्लाइंब फ्रॉम पीक टू पीक। जिस तरह एक माउंटेनियर पहाड़ की एक चोटी पर पहुंचता है और फिर दूसरी चोटी पर पहुंचने के लिए उसे घाटी में नीचे आना पड़ता है, उसी तरह आपकी लाइफ भी उतार चढ़ाव का एक सिलसिला है जिसमें 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे लेना पड़ता है। किसी भी बिजनेस में बदलाव पूरी की पूरी इंडस्ट्री में बदलाव ला देते हैं। आज का युग इंटरनेट का युग है। टेक्नोलॉजी का सभी फील्ड्स में दायरा बढ़ रहा है जिसकी वजह से बिजनेस करने के पुराने तौर तरीके बदल रहे हैं। अपने लिए एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलें। आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में दूर तक सोचें और फ्यूचर के 4-5 साल की प्लानिंग करें। लाइफ के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में भावनाओं में ना बहें। खुद को हर समय याद दिलाते रहें कि लाइफ में सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है। छोटे मोटे बदलावों में शांत रहें। अपने गोल की ओर हर रोज काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चैप्टर 15, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑल थिंग्स। सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में सक्सेस पाने का, सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सेल्फ मेड मिलियनेयर बनने का सीक्रेट है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर नजर रखने के साथ साथ शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को टालना। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं और अपने हर दिन के खर्चों को कम करें। आपको सिर्फ वही काम करना है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करें। सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर ये है कि सफल लोग उन चीजों को करते हैं जिन्हें करना असफल लोग पसंद नहीं करते। दरअसल सफल लोग भी उन कामों को करना पसंद नहीं करते, लेकिन वो फिर भी करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं उसे पाने के लिए उन्हें ये कीमत तो चुकानी ही होगी।
याद रखें, लाइफ में हर चीज एक एग्जाम की तरह है। आप हर दिन, हर घंटे और यहाँ तक कि हर मिनट एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम ये है कि क्या आप खुद से उन कामों को करवा पा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। क्या आप अपने दिमाग को उस जगह पर रख पा रहे हैं जहां आप चाहते हैं, या आप अपने गुजरे दिनों की प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। जब आप लाइफ में इन एग्जाम्स को पास करते हैं तो आप आगे ही बढ़ते हैं। चैप्टर 16, अनलॉक योर अनबॉर्न क्रिएटिविटी। आपके दिमाग में 10 अरब सेल हैं जो न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स के द्वारा दूसरे 2 लाख सेल से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि आपके दिमाग की कल्पना शक्ति असीमित है, इसलिए आपके सक्सेसफुल होने की एबिलिटी भी असीमित है। आप अपने गोल को हासिल करने में अपने दिमाग को जितना केंद्रित करेंगे, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और अपने सवालों के जवाब पाने में उतने ही स्मार्ट बनेंगे, और फ्यूचर में आपका दिमाग और बेहतर काम करेगा। जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि आपका दिमाग एक मसल की तरह है। आप जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही लचीला और मजबूत बनेगा। यहाँ आपके दिमाग की एबिलिटी को बढ़ाने और इसे बेहतर बनाने के लिए एक प्रैक्टिस दिया गया है। सबसे पहले एक कागज लें और उसमें अपने सबसे इम्पोर्टेंट गोल या सबसे बड़ी प्रॉब्लम को लिखें। जैसे कि अगले 2-3 साल में आप अपनी आमदनी कैसी दोगुनी कर सकते हैं। अब अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करके कम से कम 20 अलग अलग जवाब लिखें। अब अपने जवाब में से एक को चुनें और उस पर काम शुरू कर दें। ये प्रोसेस सुनने में बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इसके रिजल्ट्स देखकर आप दंग रह जाएंगे। चैप्टर 17, गेट अराउंड द राइट पीपल। आपके जीवन में आपकी सफलता या खुशी का 85% हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में दूसरे लोगों के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। आपके रिलेशन दूसरों के साथ जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे, आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे और उतने ज्यादा खुश रहेंगे। सफल लोग अच्छे रिलेशंस बनाने और उन्हें निभाने की आदत डालते हैं। वो अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ाते हैं। हर चीज में अच्छे रिलेशन का बहुत अहम रोल है। आपके ज्यादातर प्रॉब्लम्स गलत लोगों के साथ गलत रिलेशन बनाने के कारण होते हैं, और आपकी सक्सेस अच्छे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पर डिपेंड करती है। जिन लोगों के साथ आप ज्यादा टाइम बिताते हैं, आप उनकी हैबिट्स, उनकी सोच और उनके विजन से प्रभावित होते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों के साथ मेल जोल रखें। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताएं जो आशावादी हैं, जिनके पास अपने गोल्स हैं और जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ निराशावादी और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। चैप्टर 18, टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। अपने लिए कम से कम 80 या 90 साल जीने का गोल बनाएं। फिर अपने अभी के हेल्थ के अकॉर्डिंग चीजों को देखें और खुद से पूछें कि जिस तरह से आप जी रहे हैं, क्या ये तरीका आपको 80 साल की उम्र तक हेल्दी बनाए रखेगा। लंबी, खुशहाल और हेल्दी लाइफ बिताने के 3 सूत्र हैं। पहला, सही वजन। अपने वजन को कंट्रोल में रखने का गोल बनाएं। दूसरा, बैलेंस डाइट। बेहतर खाएं, प्रोटीन, फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। अपनी लाइफ से मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी और चीनी वाले खानों को बाहर निकाल दें। जब आप अपने खाने की आदत को कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपनी लाइफ के दूसरे हिस्सों पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। हर रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाएं। इसके लिए आपको किसी जिम की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। आप बस जॉगिंग कर सकते हैं या आधे घंटे के लिए कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। चैप्टर 19, बी डिसाइसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। आपके लिए सक्सेस का मंत्र है कोशिश करना। सक्सेसफुल लोग डिसीजन मेकर होते हैं और वो लोग दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार अगर आप सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बार कोशिश करते हैं तो आप सही टाइम पर सक्सेसफुल हो जाएंगे। असफल लोग डिसीजन नहीं ले पाते, हालांकि उन्हें अच्छी तरह से पता होता है उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक मजबूत डिसीजन लेना उनके कैरेक्टर में नहीं होता और उनके पास विल पावर की भी कमी होती है। ऐसे लोग कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। जब आप एक डिसीजन मेकर बन जाते हैं तब आप तेजी से लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आप एक दिन में कहीं ज्यादा काम कर पाते हैं। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सावधानी से और ध्यान से सोचें और फिर एक डिसीजन जरूर लें। अगर आपसे डिसीजन लेने में कोई गलती हुई है तो जल्दी से उसे सही करें और कुछ करने की कोशिश करें।
चैप्टर 20 नेवर अलाउ फेल्यूर टू बी एन ऑप्शन। फेल्यूर का डर लाइफ में सक्सेस की सबसे बड़ी रुकावट है। याद रखें, फेल्यूर का डर होने का मतलब है कि पहले से ही खुद को एक फेल्यूर मान लेना। आप जब भी किसी रिस्की सिचुएशन का सामना करें तो खुद से ये सवाल करें कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। और फिर जैसे ही ब्रिटेन के सेल्फ मेड मिलियनेयर जे पॉल गेटी ने कहा है, ये जो भी है ये नहीं होगा और आपको ये सुनिश्चित करना होगा। सच ये है कि लगभग हर कोई फेल्यूर से डरता है, लेकिन सेल्फ मेड मिलियनेयर्स इस डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और काम पूरा करते हैं। जब आप हिम्मत के साथ काम करते हैं तो आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है। जब भी आप सक्सेस की आशा किए बिना आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको खुद को हर दिन ये याद दिलाना है कि किसी भी प्रॉब्लम या मुसीबत में फेल्यूर कोई ऑप्शन नहीं है। चैप्टर 21 पास द परसिस्टेंस टेस्ट। अगर आप सफलता के रास्ते पर जाने के लिए काम कर रहे हैं तो अपने दिमाग को रुकावट और निराशा के लिए पहले से तैयार कर लें। पहले से ये तय कर लें कि चाहे जो भी हो आप हार नहीं मानेंगे। जब आप अपनी प्रॉब्लम से हार मान लेते हैं तब आपके पास परसिस्टेंट या दृढ़ता का टाइम ही नहीं बचता। लेकिन अगर आप पहले से ही इन उतार चढ़ावों के लिए तैयार रहें तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि ये लाइफ एक एग्जाम की तरह है जो हर मोड़ पर आपकी परीक्षा लेती रहती है और ये परीक्षा अक्सर अचानक आती है। यही वो समय है जब आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को दिखाते हैं कि आप किस मिट्टी के बने हैं और आप क्या कर सकते हैं। आपकी लाइफ में एक चीज जो टाली जा सकती है वो है बार बार प्रॉब्लम्स का आना। इन प्रॉब्लम्स को टाला नहीं जा सकता, इसलिए इन प्रॉब्लम्स को निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रॉब्लम्स के समय शांति बनाए रखना। आप जितनी पेशेंस और पॉजिटिविटी के साथ प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं आप उतने ही मजबूत बनते जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द 21 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स बुक पर बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।